Hey everyone, if you want to learn this full bridal henna, then stay tuned with me in the video. ओके सो सबसे पहले जो है वो हम सबसे पहले चीज़ क्या कर रहे होते हैं, आपको एक लाइन दिख रही होगी सेंटर ऑफ हैंड में। मैंने पूरे हाथ का सेंटर का मेजरमेंट लिया है। फिर उसके बाद हमने आर्क में जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मेरी मोटी बोल्ड लाइन है उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी दो डबल लाइंस आ रही हों। बहुत सारे लोग एक लाइन डाल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डबल डाल रहे होते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मुझे दो अच्छी लगती हैं तो यहाँ पे मैंने दो ऐड करी हैं। अब उसके ऊपर यहाँ पर हम 3D वर्क करने के लिए इस तरह से फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स बनाते हुए ट्रिक ये होती है कि आपने फ्लावर्स को थोड़ा सा एलिमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, क्योंकि 3D में आप क्या करते हो, इनके ऊपर कलर कर रहे होते हो। जब आप कलर करते हो तो ये फ्लावर्स छोटे खुद ब खुद हो जाते हैं। नाउ हमने मेहराब ड्रॉ करा है। मेहराब का मैंने दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है किस तरह से जो है वो मेहराब ड्रॉ करना होता है, सो यू कैन गो टू दैट वीडियो। अब इस पूरे मेहराब को हम इंट्रिकेट फिलिंग से जो है वो क्या करेंगे, फिल करेंगे। और इसमें ट्रिक ये होती है कि आप जितना बारीक बारीक और पतला पतला बनाओगे वो उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सेम एलिमेंट भरना होता है ना। हम अपने 3D वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो फ्लावर्स बनाए थे हम उसके अंदर जो है वो कलर फिल करेंगे। और इसकी भी मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं पहले फ्लावर्स को बाहर से सारा आउटलाइन करती हूँ, फिर उनके अंदर कलर फिल करती हूँ। नाउ मैंने बोल्ड लाइन के बाहर जो है वो दो लाइंस दे दी हैं। अब जो हम अपने सेकंड वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे, सेकंड वाले सेक्शन में भी हमने सेम वही आर्क लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने एक बोल्ड लाइन क्रिएट करी है, इसके ऊपर नीचे एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करके हम्स ड्रॉ करें, हम्स के ऊपर बड़े हम्स ड्रॉ करें। अब सेंटर में मैं लाइन देके क्या बनाऊंगी, वेन्स बनाऊंगी। बहुत प्यारी लगती हैं। दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट एलिमेंट्स। इफ़ यू वांट अ डिटेल ट्यूटोरियल ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनको कैसे बनाना है, आई कैन डू दैट टू, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ना हम इनको क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। और आउटलाइन जो है वो मैं कर्व में कर रही हूँ, आप सीधी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो। अब उसके बाद जो है मैं इसके साइड में सीधी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसमें से जो है एक लाइन को हम फिल कर देंगे और जो हमने कर्व लाइन ड्रॉ करी थी हम उसको भी फिल कर देंगे। नाउ मैंने जो है वो छोटे हम्स फिर बड़े हम्स और सेम चीज़ जो है वो दूसरी साइड पर करी है। और इनके साइड में जो है वो हमने स्पायरल्स बनाए हैं और स्पायरल्स के ऊपर डॉट्स करके उनको कर्व आउटलाइन करा है। ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है जो आपके डिज़ाइन को एक बारीक और भरा भरा लुक दे रहा होता है। सो या यू कैन चूज़ द डिज़ाइन। जो आप स्टक हो के मैं इस पर क्या बनाऊँ। नाउ अपने थर्ड सेक्शन के लिए मैंने जो है वो सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है। एंड सेम जैसे पहले हमने बोल्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर उसके ऊपर नीचे जो है वो हमने आउटलाइंस दी। फिर बाद में जो हमने बोल्ड लाइंस के लिए दो लाइंस ड्रॉ करी थी उनमें हमने कलर फिल कर दिया। नाउ यहाँ पर मैंने डॉट्स डाल के ऊपर कर्व्स करें। अब यहाँ पर जो है वो मैं अगेन ऊपर जो हमने 3D वर्क किया था हम यहाँ पर दोबारा 3D वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पर डिफरेंट लोटसेस लिए हैं, फ्लावर्स लिए हैं, स्पायरल्स लिए हैं, लीव्स लिए हैं। यू कैन गो विथ वट एवर यू वॉन्ट, इट्स टोटली अप टू यू। बस ट्रिक ये रखनी है कि आपने फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा ऐसे रखना है कि उनके अंदर स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप इनके अंदर कलर फिल करते हो ना तो वो खुद ब खुद जो है वो छोटा सा लुक दे रहा होता है कि लाइक फ्लावर छोटा हो गया। और अगर आप पहले से ही छोटा बनाओगे तो वो कलर करने के बाद ऐसा लगेगा कि वो पूरे के ऊपर कलर हो गया और कोई पैटर्न ही नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिक ये होती है कि कलर करने के बाद भी हमारे फ्लावर्स का जो स्पेस है, जो हमारी स्किन है, वो अच्छे तरीके से जो है वो हमें दिखे। तो आप इस तरह से फ्लावर्स बनाओगे, यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। जब आप स्टेन जो है वो आएगा और हाथ वॉश करोगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा होता है कि बाहर सारी आउटलाइन पे जो है वो स्टेन आया हुआ होता है, अंदर से आपकी स्किन के स्पेसेस जो हैं वो उसमें अलग ही दिख रहे होते हैं। अब नीचे यहाँ पर जो है वो मैंने कर्व लाइन जो है वो डूडल करी है। इसके ऊपर जो है मैं छोटे छोटे वेन्स बना रही हूँ। यहाँ पर जो है वो हम उसकी लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी डायरेक्शन में जो है वो हम अपने लीव्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। नाउ मैंने इसमें एक कर्व बनाया और मैंने इसको फुल कर दिया है। नाउ हमारा जो है वो लास्ट सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो एक बड़ा और डिफरेंट टाइप का लोटस बना रही हूँ। आई विल पोस्ट अ स्लो वीडियो ऑफ दिस टू, ताकि आप लोग ये भी सीख जाओ करना। तो बेसिकली हम इसमें पहले आउटलाइंस बनाते हैं। आउटलाइंस के अंदर डिफरेंट जो है वो सेक्शंस दे के उनको फिल आउट करते हैं। इससे क्या होता है कि इंट्रिकेट और साथ साथ जो है वो बोल्ड लुक आ रहा होता है हमारे लोटस का। नाउ मैं क्या करूँगी, अब इसके साइड में जो भी स्पेसेस हैं मैं उनको सबको स्पायरल से फिल कर दूँगी। यू कैन गो विथ ग्रिड और अनदर टाइप ऑफ स्पायरल्स इफ़ यू वांट, क्योंकि हमारा जो मेन एलिमेंट है वो सेंटर में था एंड वी हैव डन दैट। ओके नाउ अब हमारे हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो हमारा फ्रंट का आगे का हाथ होता है। और इस पार्ट में मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगा रही होती हूँ, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो सबको दिख रहा होता है, राइट। ऊपर तो ब्राइड्स की स्लीव्स आ जाती हैं, सब कुछ आता है, तो वो आपको नहीं दिखता है इतना ज़्यादा। लेकिन ये वाला पार्ट हर पिक्चर में और हर सब लोगों की नज़र में आ रहा होता है। सो आई टेक टू मच टाइम हेयर।
अब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने पहले साइड्स में कर्व्स दिए हैं ताकि हम एक डूम का जो ट्राइंगल है वो बहुत अच्छा सा एक ट्राइंगल आ जाए। हमने यहाँ पर डूम बनाया है, हम उसके सेंटर में क्या कर रहे हैं, हम उसके सेंटर में क्रिस क्रॉस लाइंस डालेंगे। और मैं क्रिस क्रॉस लाइंस को क्या करती हूँ कि ये थोड़ी सी बारीक हो, मतलब इनका इतना मोटा ना हो, क्योंकि मैं बाद में जो है वो इनके अंदर फिलिंग करती हूँ तो मुझे इतने बड़े बड़े बॉक्सेस अच्छे नहीं लगते, तो मैं इस तरह से डालती हूँ कि बॉक्सेस क्या हों, थोड़े बारीक बारीक हों ना। हमने मेहराब बनाया है, वह मेहराब के अंदर जिस तरह से हमने ऊपर छोटे हम्स से फिल किया था, हम यहाँ भी यही सेम चीज़ करेंगे मेहराब के साथ। यहाँ पर हम मेरे हम्स के साथ जो है फिल कर देंगे। यहाँ पे भी हमने सेम ट्रिक यूज़ करनी है कि हमने मेहराब के जो हम्स जो हम बना रहे हैं वो हमने बारीक बारीक रखने हैं कि ऐसा हो कि उनके अंदर का स्पेस भी दिखे और वो बहुत गिच पिच भी ना लगे ना। अब मैं जो वो सारे पार्ट्स का आउटलाइन कर रही हूँ और जो मैंने क्रिस क्रॉस हमारा नेट बनाया था मैं उस ग्रिड के अंदर क्या कर रही हूँ और फिलिंग कर रही हूँ। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट, इतना अच्छा लगता है। एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स जो है वो फिल कर रहे होते हो ना। इस डूम के ऊपर जो है वो हम एक और डूम बनाएंगे। द ब्राइड वांटेड कि उनके डूम्स के अंदर स्पेसेस इतने ज़्यादा ना हो, तो जो मैंने स्पेस जो है वो कम रखा है। बहुत सारी ब्राइड्स वांट के उनका स्पेस ज़्यादा होता है कि उनकी स्किन ज़्यादा दिखे, बट शी वांटेड लेस स्पेस, तो हम यहाँ लेस स्पेस के साथ डबल डूम करा है और उसके ऊपर वही हमने सिंपल हम्स बनाए हैं छोटे वाले। अब मेरी फिंगर्स का जो भी आधा पार्ट है उसमें मैं स्पायरल्स फिल करूँगी। यू कैन गो विद एनी टाइप ऑफ स्पायरल्स यू वांट। मैंने यहाँ स्पायरल बना के छोटे हम्स, उसके ऊपर बड़ा हम्स यूज़ करा है। यू कैन गो विद द स्पायरल जो मैंने ऊपर बताए थे, जो डॉटेड और कर्व लाइन थी। नाउ उसके बाद हमने आधे पार्ट में जो है वो स्पायरल्स करने और आधे पार्ट में जो है वो आप फिंगर पे ये वेन्स वाला लुक दे सकते हो। इट लुक्स वेरी गुड एंड इंट्रिकेट, बहुत ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा होता है। और ऊपर पोरे बनाने, लाइक हमने टिप फिल करनी है। टिप फिल करने में मैं सिंपल टिप्स फिल करने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं बीच में जो हूँ उसमें कोई एलिमेंट दे दूँ। जैसे यहाँ मैंने लीव्स बनाए हैं, तो मैं लीव्स के साइड में जो है वो फिलिंग करूँगी। इससे बहुत प्यारा और यूनिक सा लुक आ रहा होता है, बजाय उसके कि आप पूरा फिल करो। यू कैन गो विद दिस ट्रिक, ये बहुत प्यारी लग रही होती है ना। वैसे ही हम पूरे हमको जो है वो हाथ के ऊपर कवर करेंगे और फिर अपने आधे आधे सेक्शन में जो है वो अपना वेन्स और लीव्स वाला, और फिर हम उसमें टिप्स फिल करेंगे। यू कैन डू दिस। और आप आधे फिंगर्स के सेक्शन में जो है वो नेट वाला स्टाइल कर सकते हो, ग्रिड वाला स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप पूरी ही फिंगर्स पे ये हम्स डाल सकते हो और लास्ट में बस जो है वो उसके ऊपर जो है वो टिप्स फिल कर सकते हो। फॉर मी टिप्स आर समथिंग जो ब्राइड के पूरी ब्राइडल मेहंदी का लुक कंप्लीट करती हैं, तो मैं यूजुअली अपनी मेहंदी में टिप्स जो है वो लाजमी फिल करती हूँ। Okay, now this is our final look. Let me know how is it looking in the comment. Bye bye.